हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों, पहला टेस्ट हुआ था 2 जून 2025 को। आज इसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक से बढ़कर एक लेटेस्ट शानदार क्वेश्चन दोस्तों बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के पैटर्न पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पूरा एनालिसिस करेंगे दोस्तों, 100 क्वेश्चन पूरा। पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, थोड़ा स्पीड में करेंगे। ठीक है, कल आपको टेस्ट सीरीज हमने दिया था, आज उसका हल करा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से निकाय संसद के अंगों में शामिल है? बताइए, कौन सा निकाय संसद के अंगों में शामिल है? दोस्तों, राज्यसभा है, लोकसभा है, राष्ट्रपति भी है। ठीक है, तो यहां विधानसभा नहीं हो पाएगा संसद के अंगों में, तो बी ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कथनों में से असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन, देखिए राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अंग नहीं होता। दोस्तों, होता है, ये गलत है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, असत्य कथन हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के फैलाव के कारण हुई थी? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आपको पता होगा, सी ऑप्शन, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से निम्न संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है? बताइए, लोकसभा में है, विधानसभा में है, पंचायत राज में है या नगर पालिका? क्या होगा दोस्तों, कूट में दिया है कहां कहां महिलाओं के लिए आरक्षण है। ठीक है, तो यहां पे देखिए दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था में और नगर पालिका में है, तो केवल 3 और 4 हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं, उनके जनसंख्या अनुपात का सही क्रम कौन सा है? बताइए, सबसे देखिए निवास का अनुपात का सही क्रम, तो देखिए दोस्तों यहां पे सही जवाब हो जाएगा आपका सबसे कम ईसाई, फिर सिख, फिर बौद्ध, फिर जैन। ओके, ज्यादा कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहां पे सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है, अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार हमें किस अनुच्छेद से प्राप्त होता है? बताइए, दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का अधिकार, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 20 से। धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता का संदर्भ कौन सा है? इसका जवाब ए होगा दोस्तों, राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ही होता है दोस्तों कि धर्मनिरपेक्ष किसी विशेष धर्म का अनुपालन करने के लिए सजेस्ट नहीं करता। अगला क्वेश्चन है 8, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है दोस्तों। 8 में देखिए, 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, ये सही है? सही है। चलो अगला आ जाओ, देखिए मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, गलत है दोस्तों, ये गलत हो गया। ठीक है, मणिपुर से अलग होकर नहीं बना है। अगला है 9 नंबर का क्वेश्चन, शाह जांच आयोग गठित किया गया था। ये गठित किया गया था दोस्तों आपातकाल के दौरान की गई गतिविधियों की जांच हेतु। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संगठनात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप से किसके द्वारा परिलक्षित होती है? बताइए, ए बी सी डी क्या होगा? यहां पे आंसर डी होगा दोस्तों, 7वीं अनुसूची द्वारा, 10 का डी हो जाएगा। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक मापदंड सही नहीं है? सही नहीं है दोस्तों सी। देखिए, उच्चतम न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष पूर्ण कर चुका हो, ये गलत है। ठीक है, किसी भी न्यायालय में हो सकता है दोस्तों। मदपान तथा नशाखोरी पर प्रतिबंध संबंधी प्रावधान सम्मिलित हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में। ठीक है, सी ऑप्शन। 13, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है? देखिए दोस्तों, राजनयिक और सैन्य शक्तियां, ये राज्यपाल की शक्तियों से संबंधित नहीं है। अगला, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मगध।
किस नाम से जाना जाता था? मगध नाम से जाना जाता था। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा सही। अगला है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हड़प्पा नगर प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर आपका सही होगा सिंध पाकिस्तान, गुजरात भारत, राजस्थान भारत, हरियाणा भारत, पंजाब भारत। ये दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। 1 2 3 4 5 कूट के अकॉर्डिंग सभी सही है। 16, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी? 16 का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका जहांगीर, ए ऑप्शन। 17, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है? देखिए यहां है बी ऑप्शन, मुर्शिद कुली खान, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। गुलामगिरी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? फेमस क्वेश्चन दोस्तों, इनके नाम से अभी मूवी आई थी, ठीक है। सी ऑप्शन ज्योतिराव फूले। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में भारत का लक्ष्य घोषित किया गया। बताइए, कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। लक्ष्य क्या था दोस्तों? स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था। 20, 1939 ईस्वी में निम्न में से किसे ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई हैं? ऑप्शन नंबर आपका सही होगा बी, ब्रह्मी, खरोष्टी और अरामाइक। कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला का महान केंद्र था? राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा, देखिए नागा अर्जुन कुंड और अमरावती, ए बी दोनों। सूची फर्स्ट सेकंड का सुनिश्चित करना है। देखिए ए बी सी डी में इधर दिया है, इधर स्थान दिया है, ठीक है। 23 का देखिए दोस्तों हो जाएगा कैलाशनाथ मंदिर का हो जाएगा कांचीपुरम में है, ओके। होयसलेश्वर ये हो जाएगा मंदिर हेली हलेबीड में। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए बृद्धेश्वर मंदिर दोस्तों कहाँ हो जाएगा आपका? ये तंजौर में हो जाएगा। और गोमटेश्वर मूर्ति कहाँ है? श्रवण बेलगोला में। तो बी ऑप्शन कूट में आपका करेक्ट है। चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? जयचंद और मोहम्मद बिन शाम के बीच लड़ा गया। 24 हो गया कंप्लीट, 25 पे आ जाइए। रेशम बुकनरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? 25 का जवाब दोस्तों ए होगा, मंदसौर अभिलेख में। सूर्यास्त नियम का संबंध निम्नलिखित में से किस भूमि व्यवस्था से था? बताइए, सूर्यास्त नियम किस भूमि व्यवस्था से संबंधित है? ये आपका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा पहला वाला, ठीक है, केवल एक, इस्तमरारी। अगला है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? 27 का आंसर सी देखिए, असहयोग आंदोलन में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भाग नहीं लिया। सी ऑप्शन सही है। 1896 में विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य था? ए ऑप्शन, भारत में पश्चात शिक्षा एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? नाम है दोस्तों दक्षिणी महासागर, ए ऑप्शन। उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सा सेल कायरांतिक सेल में परिवर्तित हो जाता है? ऑप्शन आपका सही होगा, देखिए अग्नेय सेल और अवसादी सेल दोनों, ठीक है। मेटामॉर्फिक, इग्नियस दोनों, ठीक है, ए बी दोनों। निम्नलिखित में से किसका सागरी जल में लवणता में सर्वाधिक योगदान है? सोडियम क्लोराइड का, ए ऑप्शन। वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? ऑप्शन ए, जब सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं तो वृहद ज्वार आते हैं। 33, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका की मध्यवर्ती निम्न भूमिका का प्राकृतिक वनस्पति कौन सा है? ऑप्शन ए, पेरी घास, ये मैदान है दोस्तों। अगला है, म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों को स्पर्श करती है? तो यहाँ मिजोरम सही है,
और मणिपुर सही है। देखो ऑप्शन हम लोग कूट में देखते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, केवल 4 और 5 सही हो जाएगा। ठीक है, केवल 4 और 5 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, 35 में बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। सी देखिए, कोलंबो एक समुद्री पत्तन है जो श्रीलंका के पूर्वी तट पर स्थित है, सी ऑप्शन। देखिए 36 है, निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। 36 का आंसर बी होगा दोस्तों, बृहद हिमालय या महान हिमालय। अगला है, मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां। इसका विभाजन का आधार बताना है। आधार क्या है दोस्तों, जनजातियां। ठीक है, जनजातियां। देखिए अगला क्वेश्चन समझिए, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमांग्युंग, देखिए चेमायुंगडुंग हिमनद से है। यहाँ से यह पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप में बहती हुई नामचारवा शिखर के पास पहुंचकर अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त विवरण किस नदी के संदर्भ में है। यह आईएएस, पीसीएस, बीपीएससी को भी क्रॉस कर दिया। देखिए 38 का जवाब ए होगा दोस्तों, ब्रह्मपुत्र। 39, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। 39 का डी होगा दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ। व्यक्ति वस्तुओं को देख पाता है जब व्यक्ति की आंखों पर प्रकाश पड़े। अगला, अंतः श्वासित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का परसेंट कितना होता है। 41 का 21%। ठीक है, ऑक्सीजन जिसको कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड देखिए उच्छ्वासित वायु। ठीक है, 16। चिकित्सक हृदय स्पंद को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। 42 का सी ऑप्शन, सी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ईसीजी हार्ट में। ठीक है, प्रॉब्लम होती है तो ईसीजी जांच होती है सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है। घास को कीट, कीट को मेढक, मेढक को सर्प, सर्प को गरुड़। ए ऑप्शन सही है। देखिए कॉड लीवर तेल में विटामिन डी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये कॉड लीवर तेल निम्नलिखित में से किस जीव से प्राप्त किया जाता है। 44 का आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे 45 का सही जवाब हो जाएगा 44 का। ठीक है, मछली हो जाएगा। सूची 1 को सूची सेकंड से देखिए आविष्कार है और आविष्कार करता। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे किडवन का खोज किया था लुई पास्चर ने, पेनिसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और चेचक का टीका दोस्तों एडवर्ड जेनर ने। लास्ट आपका हो जाएगा बेसिलस एंथ्रेसिस, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन, रॉबर्ट कोच ने। ओके, तो ये आपका ए वाला कूट सही हो जाएगा। आग बुझाने वाले कर्मचारियों के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। इस प्रश्न का जवाब होगा दोस्तों ए ऑप्शन, मेलामाइन। पृथ्वी कई परतों में बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है। बताइए, 47 का जवाब होगा भूपर्पटी, क्रस्ट। ओके, पौधों के तने की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, ये बी जाएगा पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, अथवा कैबियम, लिटरल मेरिस्ट्रीम। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म रबी और खरीफ की फसल का सही युग्म नहीं है। पहले रबी और खरीफ का युग्म बताना है। देखिए उड़द और सोयाबीन ये गड़बड़ है। ठीक है, गलत है। देखो रबी फसल गेहूं सरसों भी होती है, रबी फसल ये भी, अलसी भी। जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। ए होगा दोस्तों क्षुद्रांत। हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है।
ये बी ऑप्शन हो जाएगा अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर। कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? 53 का जवाब दोस्तों हो जाएगा एस ब्लॉक। 54 निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं? 54 का ऑप्शन बी होगा रेडॉक्स अभिक्रिया। 55 मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले निम्नलिखित तत्वों का और आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे 55 का आरोही क्रम में हम तत्व को व्यवस्थित करते हैं। क्या होगा दोस्तों? डी मैग्नीशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, नाइट्रोजन, फिर कार्बन। डी ऑप्शन सही है। पेशियां और स्वभाव मिलान करिए, सही युग्म कर विचार करिए। ठीक है सॉरी, पेशियां और उसका स्वभाव मिलान करिए, कौन सा युग्म दो है यहाँ पे सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, इसका जो आंसर बनेगा कंकाल पेशियां, कंकाल पेशियां ये भी गड़बड़ है, अंतरंग पेशियां ये भी, और हृदय पेशियां ये भी, ये सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, सामने सामने नहीं है तो 1 2 3 तीनों गड़बड़ है। ठीक है, अगला है ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? V बराबर आर आई हो जाएगा। 58 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तरंगदैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम प्रदर्शित करता है? 58 का बी गामा किरण, एक्स किरण और रक्त किरण, रेडियो तरंगे। डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं होता? ऑप्शन डी यूरेसिल। अगला, जब प्रकाश के पथ पर अपारदर्शी अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ जाता है। प्रकाश के इस प्रभाव को कहते हैं दोस्तों। 60 का सही जवाब आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है, देखिए, ना तो कण के समान और ना ही तरंग के समान। सी ऑप्शन। केन बेतवा नदी जेड़, देखिए, केन बेतवा नदी जोड़ परियोजना के शिलान्यास समारोह के दौरान किस पूर्व प्रधानमंत्री की 100वीं जयंती मनाई गई? जल्दी से आंसर करिए। इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, अटल बिहारी वाजपेयी। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन 2025 10 फरवरी 2025 को राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ? बताओ किस देश के बीच? भारत और आंसर हो जाएगा आपका मिस्र। माधव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे मार्च 2025 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये शिवपुरी। ठीक है, अगला है मार्च 2025 में भारत द्वारा शुरू किए गए मिशन ऑपरेशन ब्रह्मा का मुख्य उद्देश्य क्या था? बताइए इसका उद्देश्य क्या था, मुख्य उद्देश्य? ऑप्शन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 65 का जवाब आपका हो जाएगा बी, भूकंप के बाद म्यांमार को राहत सहायता पहुंचाना। अप्रैल 2025 में संसद के बजट सत्र के दौरान मध्यरात्रि में गर्मा गर्म बहस के बाद कौन सा प्रमुख विधेयक पारित किया गया? आंसर आपका हो जाएगा वक्फ संशोधन विधेयक 2025। गीता और नाट्य शास्त्र को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस तारीख को शामिल किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 अप्रैल 2025। कैलाश मानसरोवर यात्रा 30 जून 2025 से फिर से शुरू होगी। तीर्थयात्री चीन में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे का उपयोग करेंगे? लिपुलेख दर्रा का उपयोग करेंगे दोस्तों। 69 भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन सी, वी अनंता नागेश्वरन। बजट 2025 के अनुसार अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में कितनी अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है? ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे आपका सही हो जाएगा 50,000 लैब। 1 फरवरी 2025 को मुंबई में आयोजित बोर्ड के वार्षिक समारोह में बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर सी होगा सचिन तेंदुलकर।
22 जनवरी 2025 को किस सरकारी योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाई गई? 72 का ऑप्शन दोस्तों बी होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए 73, 4 अप्रैल 2025 को 6वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? ये दोस्तों आयोजित किया जा रहा है बैंकॉक, थाईलैंड में। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरिंदर कपानी, बी ऑप्शन। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी होगा संधि। आजन्म में कौन सा समास है? इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास, डी ऑप्शन। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय दोस्तों एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में है। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक। चलिए आगे आइए दोस्तों 79। देखिए लघु पथन के समय क्या होता है? लघु पथन के समय दोस्तों विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन सी होगा नागालैंड में। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से किन किन क्षेत्रों में था? राइट ऑप्शन दोस्तों डी होगा, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है? 15 से देखिए 15 to 59 वर्ष तक। औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रकों को घटते क्रम में लगाइए। घटते क्रम में दोस्तों जाएगा देखिए कृषि क्षेत्र, फिर विनिर्माण, फिर सेवा। 1 2 3 आपका कूट में सही होगा। 84 देखिए कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन 1 है भारत सरकार ने 1990 में नई आर्थिक नीति की घोषणा की। कथन है कारण वित्तीय संकट के समय विश्व बैंक और IMF द्वारा वित्तीय सहायता उदारीकरण और निजीकरण की शर्तों पर दी गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दें। ऑप्शन देखिए ए गलत है, आर सही है। ए गलत है, ये वाला कथन गलत है दोस्तों, आर आपका सही है। ठीक है, डी ऑप्शन। विश्व व्यापार संगठन WTO का गठन किस वर्ष किया गया? इस प्रश्न का जवाब दोस्तों डी होगा 1995। देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है चूज द अप्रोप्रिएट फेमिनिन फ्रॉम द। हॉर्स का बताना है, हॉर्स का स्त्रीलिंग बताना है। यहाँ पे हॉर्स का मेयर हो जाएगा घोड़ी जिसको कहते हैं। Abstract noun in the following sentence, the theater was engulfed in the darkness। बताओ abstract noun में जो फील वाला है भाववाचक संज्ञा, तो 87 का डार्कनेस हो जाएगा दोस्तों, ये फील होता है। देखो अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट प्यूरल? प्यूरल में नहीं है तो न्यूक्लियस प्यूरल में नहीं है। कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? कवि प्रिया के रचनाकार कौन है? इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सही सी, रसिक प्रिया, कवि प्रिया। देखिए 90। बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है? 90 का आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, उबेर कप। देखो मैथ है, आंसर कर रहे हैं। ठीक है, 91 का आंसर होगा सी, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। 92, अगर विक्रय मूल्य की कीमत 4 गुना हो जाती है, लाभ 6 गुना हो जाता है, तो प्रारंभिक लाभ परसेंट कितना होगा? ऑप्शन आपका सही होगा 150%। 93, एक राशि पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज राशि का 25/36 है। वर्षों की संख्या ब्याज की वार्षिक दर के बराबर है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है? राइट ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 8.33%। देखिए इसको करना है सॉल्व 94 वाला। इसका राइट आंसर दोस्तों बन जाएगा आपका 2। करेंगे आसानी से हो जाएगा। ABC का रेशियो अनुपात दिया 2 3 4, इसका मान बताना है। इसका मान दोस्तों 8 9 24 हो जाएगा। अनुक्रम 7 10 13 का कौन सा पद 151 होगा? बताओ ये सीरीज में 151 नंबर पे कौन सा पद आएगा? 49वां पद। 16 आदमी 15 दीवानों को 15 दिनों, देखो दीवान नहीं होगा यहाँ पे, दीवार होगा। ठीक है, 15 आदमी 15 दीवारों को 45 दिन में पेंट करते हैं। 20 आदमी 20 दीवारों को कितने दिन में पेंट करेंगे? टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसका जवाब दोस्तों हो जाएगा 48 दिन।
98। देखिए x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो इसका मान हमें निकालना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। राइट आंसर दोस्तों 98 का हो जाएगा 194। 99, यदि किसी भिन्न में अंश 60% की वृद्धि और हर में 40% की वृद्धि होती है तो परिणामी भिन्न 16/63 को जाता है। मूल भिन्न ज्ञात करें। मूल भिन्न हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका 2/9। यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, यदि tan 5x माइनस 10 डिग्री बराबर cot 5y प्लस 20 डिग्री तो x प्लस y का मान क्या होगा? मान हो जाएगा दोस्तों 16 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने पूरा सेट कर लिया है दोस्तों। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, पूरा पीडीएफ आपको तुरंत शेयर कर दिया जाता है। ठीक है, चलो मिलेंगे अगले टेस्ट के साथ फिर से अगले दिन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।